अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान में लेकर आए हैं आपके लिए पकोड़ा मसाला। आज का ये पकोड़ा मसाला खुशबू और टेस्ट में ज़बरदस्त होगा और अब आपको बाज़ार से मसाला लाना नहीं पड़ेगा। एक बार बना कर रख लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। सिर्फ़ 1 चम्मच बेसन में इस्तेमाल करें और झटपट से आपका पकोड़ा मसाला बन जाएगा। तो आपकी टाइम की भी बचत होगी और आप रमज़ान में इबादत भी अच्छे तरीके से कर सकेंगी। स्पेशली वर्किंग वुमेंस के लिए ये बहुत ही लाजवाब तोहफ़ा है और आपने ज़रूर ट्राई करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि ये हमने मसाले ले लिए हैं, लेकिन सबसे पहले इनको मैं छलनी में छान कर, ये देखिए इसमें कोई मिट्टी वगैरह रेत वगैरह जो भी होगी निकल जाएगी। इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये मैं हमारे पास अजवाइन है, इसको भी छलनी में छान कर इसको भी साफ़ करके अलग से रख दूँगी। तीसरी चीज़ ये हमारे पास ज़ीरा है, इसको भी मैं साफ़ करके रखूँगी। फिर मैं आपके साथ मिक्स करके फिर मैं शेयर करती हूँ। ये देखें जी, मैं छलनी में मैंने धनिया को देखे छान रही हूँ, लेकिन इसमें से थोड़ी बहुत कोई कंकर निकल रहा है। तो वरना ये बिल्कुल साफ़ सुथरे मसाले होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम मसाले जो हैं ये शहीद चक्की वालों से लाते हैं। गिद्दड़ मोड़ के पास इनकी दुकान है, उमर टी स्टोर के बिल्कुल साथ। तो शहीद फूड्स के नाम से इनकी शॉप है। तो ये चक्की के मसाले वहाँ पर मिलते हैं और सारे मसाले ये देखें साफ़ सुथरे बिल्कुल, इनमें कोई कंकर कोई कुछ भी नहीं होगा। ये आपको वहाँ से साफ़ सुथरे मसाले मिल जाएंगे। तो मैं वहीं से मंगवाती हूँ। तो आपको भी बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए भी सहूलत हो जाएगी। वरना तो ये इतना गंदा होता है कि इसमें कंकर और मिट्टी और क्या कुछ होता है, इसे धोना भी पड़ता है और इसको साफ़ भी करना पड़ता है। अब इसको सिर्फ मैं छान रही हूँ, वो भी मैं अपनी तसल्ली के लिए। लेकिन ये देखें इसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा, ये सिवाय ज़रा कुछ ये छोटे छोटे वज़ीरा टाइप की चीज़ें हैं। तो वरना ये साफ़ सुथरे मसाले हैं। ये जी अब धनिया, ज़ीरा और अजवाइन, इन तीनों को मैंने अच्छी तरह से छलनी में छान लिया। और अगला स्टेप मैं स्टार्ट करती हूँ। ये हल्की आंच पर हमने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, धनिया को भी और ज़ीरे को भी और कसूरी मेथी को भी। अगर इनमें थोड़ी सी भी नमी रह जाए तो हमारे मसाले जो हैं वो फिर जल्द ख़राब होने का डर होता है। तो इनको मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ। इनकी खुशबू आएगी तो फिर बस हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। तो इनकी जो है फिर लाइफ भी बढ़ जाती है और ये देर तक चलते हैं और इनमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा आती है। मसाले रोस्ट करने का ये फ़ायदा होता है। और हमने ये तीनों को ड्राई रोस्ट करना है। तो इन सबको मैं ड्राई रोस्ट करके फिर ठंडा करूँगी, इसके बाद मैं मिक्स करूँगी। धनिया को मैंने ड्राई रोस्ट कर दिया है, हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई थी। तो अब इसके बाद जी मैं डाल रही हूँ ये ज़ीरा। तो इसको भी मैं हल्की आंच पर ये थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ। जब इसकी खुशबू आएगी इसको निकाल कर फिर मैं मेथी को थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी। तो फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। ज़ीरा भी हमारा हो चुका है। तो अब इसमें जी बारी है अब कसूरी मेथी की। इसको अब मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करती हूँ। बस इन तीनों चीज़ों को हमने करना है, अजवाइन को करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी चिली फ्लेक्स हैं उनको भी हमने रोस्ट नहीं करना। बड़ी अच्छी ज़ीरे की खुशबू आ रही है। इस तरह से बहुत ही अच्छा हमारा पकोड़ा मसाला बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अब जी अगले स्टेप में हम ये ज़ीरा और धनिया को दरदरा सा पीस लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा इनका पाउडर नहीं बनाना। आप चाहें तो ये मिक्सी जार में कर लें, चॉपर में कर लें या ग्राइंडर में, जिसमें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है इनको, दरदरा सा दोनों चीज़ों को पीस लेना है। फिर इसके बाद हम मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लेना है ताकि ये
हाफ हाफ हो जाए। इस तरह से ये पकोड़ों में धनिया अच्छा लगता है, बिल्कुल पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता, और इस तरह से ज़्यादा मज़ेदार लगता है पकोड़ों में। और इसी के अंदर जी मैंने ज़ीरा भी इसके साथ ही दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए जी, अब हम आखिरी स्टेप अपना स्टार्ट करते हैं, इनको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, तो अब मैं मिक्स करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इसमें 10 टीस्पून 10 बल्कि टेबल स्पून इसमें मैं धनिया और ज़ीरा डालूँगी। ये 10 स्पून डाल के फिर मैं आपको बताती हूँ अगली चीज़ हमने क्या मिक्स करनी है। इसके बाद जी जाएगी 5 टेबल स्पून मेथी। इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 3, 4 और ये 5 टेबल स्पून इसमें जी जाएंगी चिली फ्लेक्स, ये मोटी कुटी हुई मिर्चें। इससे भी पकोड़े बेहद मज़ेदार बनते हैं। 4 और ये 5। और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो मिर्चों की तादाद आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जी हम डालेंगे 3 टीस्पून। याद रहे कि आपने पहले टेबल स्पून डाले हैं, अब टीस्पून हमने 3 टीस्पून अजवाइन के डालने हैं। बस अजवाइन हमने इतनी डालनी है जो कि आज़मे के लिए हमें ज़रूरत होगी। तो बेसन होता है, आपको पता है पकोड़े ज़्यादा खाने से पेट में दर्द भी हो सकता है, तो अजवाइन जो है ये हमारे आज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाएगी। अजवाइन डालने के बाद जी अब इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च पिसी हुई। तो काली मिर्च अगर आप स्किप करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकोड़ों में और बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जी हम डालेंगे इसमें सुरख मिर्च पाउडर पिसी हुई। ये मैं तकरीबन 2 चम्मच डालूँगी, क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स भी डाले हैं और बाद में जब हम पकोड़े बनाते हैं तो उसमें हम ग्रीन मिर्चों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं। वैसे भी रमज़ान होता है, आपका मैदा जो है सेंसिटिव हो जाता है, तो आप मिर्चें कम ही रखें तो अच्छा है। अब इसके बाद जी नमक की बारी है। नमक भी मैं अभी 2 टीस्पून जो है ये ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। तो आप बाद में जब बेसन में ये मसाला डालें तो आप उसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब जी सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। और आपको एक और बात बताऊँ कि अनारदाना जो है वो आप अगर खटाई ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपका दिल कर रहा है तो वो आप उस वक़्त भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग खटाई की वजह से मतलब नहीं इस्तेमाल करते, कि कुछ के गले ख़राब होते हैं। जैसे हमारे घर में खटाई जो है वो नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि मेरे हस्बैंड का गला जो है वो सेंसिटिव है, वो जल्द ख़राब हो जाता है। तो हम लोग खटाई जो है कम इस्तेमाल करते हैं। तो वो आप बाद में भी अगर आप मसाला जो है जब ऐड कर रहे होते हैं ग्रीन मसाला, तो उसमें कर सकते हैं। तो इनको जी अच्छी तरह इस मसाले को मिक्स करने के बाद अब इसको मैं एक एयर टाइट डब्बे में डालकर रख दूंगी, और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान हमें ये काफ़ी है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ये मसाला मिक्स कर सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली है या जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो ये जी पूरा महीना अब आप बेफिक्री से अपना इबादत करें, काम करें, और दूसरे आपको मुश्किल नहीं होगी। पकोड़ा मसाला जो है तैयार हो गया और झटपट से आपके पकोड़े बन जाएंगे और आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये देखें जी, मैंने इस बोतल में ये मसाला भर के रख दिया है। इसको आप अच्छी तरह से बंद कर दें और ये पूरा 1 माह बल्कि उससे भी ज़्यादा ये मसाला ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।